जीवन की डगर पर डगमगाहट भी है तो हौसले भी हैं। हम क्या खोजते हैं, जीवन इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हम आकांक्षाएं खोजते हैं, हम महत्वाकांक्षाएं खोजते हैं, हम हासिल करने की स्थितियों के साथ में चलते हैं। भौतिकता के इस दौर में जो नजर आता है उसको खरीदने की चाहत रखकर चलते हैं और उसको ही अपने जीवन का सफलता का मानक भी बना लेते हैं। किंतु जो जीवन अभी तक मिला है, जो अभी तक हासिल किया है, उसके मध्य यदि खड़े होकर देखा जाए तो पछतावे भी हैं और संतोष के आधार भी हैं। प्रत्येक मानवीय जीवन के साथ में ये दो स्थितियां उसके भूतकाल के साथ चलने वाली होती है। कुछ रिग्रेट्स हैं तो कुछ सेटिस्फेक्शन के वो अटमोस्ट लेवल हैं जिसके साथ में काबिज होकर व्यक्ति भीतर तक अपनी भावपूर्णता को सकारात्मकता दे सकता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं जीवन के भीतर। आप जिस भी उम्र के अंदर हों, जिस भी उम्र के साथ में अभी स्वयं की यात्रा चल रही हो, अगले पड़ाव के साथ में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। 75 वर्ष का उम्र प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी ये सोचता है कि आज पोते पोतियों की शादी करनी है और नाती नातन के लिए ये करना है। इसके अलावा जो संतान पक्ष की छोटी छोटी दुविधाएं हैं उसको दूर करना है, इस यात्रा की ओर जाना है, उस ओर जाना है। 25 वर्षीय युवक ये सोचता है कि बेहतर व्यापार की ओर जाना है, नौकरी की ओर जाना है। ये सारे ही रास्ते सम्मुख प्रत्येक क्षण हैं। किंतु इससे दूर हटकर जो अभी तक किया है और जो करते चले जा रहे हैं उसके मध्य हम कितने संतुष्ट हैं। कर्म की जो गति है और कर्म की गति के साथ में जो आस्था है, दो ही स्थितियां कर्म के साथ में निकल कर आ सकती है। या तो आसक्ति निकल कर आती है जो वस्तुओं के साथ में जुड़ी होती है, या फिर वहीं पर कर्म की गति के साथ में निरंतर तौर के ऊपर व्यक्ति के लिए एक आस्था निकल कर आती है जो उसको यह बताती है कि इस जीवन के भीतर कृतज्ञता का मार्ग कितना अनूठा है। हमने जो किया, जब चलना सीखे, जब दौड़ना सीखे, जब पढ़ना सीखे, जब लिखना सीखे, जब अपनी यात्रा को गतिमान करना सीखे, उन सब के साथ में जो संतुष्टि का प्रवाह आज अपने साथ में काबिज है। आप एक शहर के अंदर थे, किसी और शहर के साथ में अपने नौकरी पेशा जीवन को आगे बढ़ाया। आप एक छोटे से व्यापार के साथ में थे, बड़े व्यापार की ओर गए, लोगों को साथ में जोड़ा। क्या है ये सब? ये भाव संतुष्टि का प्रखर आधार है जिसके साथ में जीवन चल सकता है। हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, उसके साथ में लोभ भी जुड़ सकता है, लालच भी जुड़ सकता है। किंतु एक बार मन को यदि निर्मल करने का हम अपने लिए एक बेस चाहते हैं, एक आधार चाहते हैं, तो उसके पीछे संतुष्टि एक मार्ग है। और संतुष्टि जो अभी तक हासिल किया है उसके भीतर बहुत गहराई से है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम कर्म से विरक्त होना चाहते हैं। हम कर्म के प्रति आस्था बढ़ाना चाहते हैं कि हे ईश, जो आज तक आपने दिया है वो भी हमारे लिए कृपा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और आप जो आज हमारे साथ पूर्णतया मन के भीतर जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से हम अपनी प्रबलतम आस्था के साथ में चल रहे हैं, वो भी आपकी अनुकंपा और कृपा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी वजह से कर्म प्रत्येक क्षण व्यक्ति कर रहा है, किंतु इसके साथ उसकी भावपूर्णता क्या है। एक बार जब वो आस्था भीतर तक जुड़ती चली जाती है तो फिर अन्यत्र कोई भी दुविधा साथ में जुड़ने वाली नहीं होती। तो इसी वजह से हम जो भी कर रहे हैं अपने भीतर उस कृतज्ञता के मार्ग को जरूर लेकर चलें। कई बार लोग कहते हैं कि ये चर्चाएं दर्शन का एक माध्यम है, ये चर्चाएं कर्म के साथ में किस तरह से जुड़ती है। किंतु जब हम एक बार एकांत में बैठकर ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रयोजन क्या है, हम जो करने की चेष्टाएं कर रहे हैं उसके प्रयोजन क्या है, ये दो स्थितियां जब स्पष्ट होती है तो व्यक्ति दर्शन के साथ में ही स्वयं को जोड़ता है और उसी दर्शन के भीतर ये जीवन की पूरी ही यात्रा समाहित है। तो इसी वजह से एक बार स्वयं के लिए एकांत में ये जरूर प्रवृत्तियां निकाली जाए, ये स्थितियां और ये सांकेतिक माध्यम जरूर निकाले जाएं कि हमने जो किया है उसके भीतर संतुष्टि कहाँ कहाँ निहितार्थ है। संतुष्टि सफलता के साथ भी हो सकती है और संतुष्टि असफलता के साथ भी उसी तरह से काबिज होने वाली हो सकती है यदि हम चाहें तो।
इसी चर्चा के साथ में ज्योतिषी आधार को जोड़कर हम देखें तो नवम भाव के साथ में जो यहाँ धर्म, दर्शन, अध्यात्म का आधार जुड़ा रहता है, वहीं से जो आध्यात्म की यात्रा है, कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रहेगी। जीवन की यात्रा में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा के साथ में स्वयं के भीतर उतरने की आवश्यकता रहती है। इन डेप्थ एनालिसिस जब खुद का होता है तो हम वहीं से आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष को देखने वाले होते हैं। इसी वजह से जब भी सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह नवम भाव के साथ में जुड़े होते हैं, व्यक्ति जीवन के एक सिरे के साथ में आध्यात्मिकता की ओर जरूर बढ़ने वाला होता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशाएं आती है, व्यक्ति उस समय मौन को साधने का प्रयास करता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब भी नवम भावस्थ आधार के साथ में जुड़े होते हैं, वहां से भी धार्मिकता के साथ में आस्था और आस्था के साथ में आध्यात्मिकता लगातार जुड़ी होती है। और आध्यात्मिकता का स्वरूप किसी एक स्तर के साथ में नहीं चलता, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य के अंदर वो आध्यात्मिकता मौजूद है जिसके साथ में जीवन चल सकता है। बस उसे एक बार सोच के साथ में स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता रहती है। इसी वजह से नवम भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रह विराजित हैं, एक बार ये समझने और सोचने की जरूरत पूर्णतया रहती है। और इस अध्ययन की ओर भी व्यक्ति विशेष को जरूर जाना चाहिए। इन सारी ही आत्मिक चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 19 जनवरी 2022 का राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में चल रहे हैं, तो वहीं माघ मास कृष्ण पक्ष गतिमान है। वहीं सूर्यदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान में है। आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार यहाँ सम्मुख रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज घबराहटों को जगह देने से आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन में अर्थतंत्र से जुड़े बड़े निर्णय से दूर रहना भी अतीव आवश्यक है। यहाँ आप शिव उपासना और आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करें, जिससे कि मन के भीतर की जो भी भयाक्रांत करने वाली स्थितियां हैं वो दूर हो पाए। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा है, आप कामकाज की जद्दोजहद में हैं, किंतु उस व्यक्ति का चेहरा बता रहा है कि कहीं न कहीं आपकी आवश्यकता उस व्यक्ति को है, तो बिना संकोच के उस व्यक्ति से चर्चाओं की ओर आप जरूर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपके लिए एक तीव्रता निकल कर आती चली जा रही है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं में काफी हद तक धीमापन रखकर चलना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं मेष राशि के जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दोपहर के बाद आ सकती हैं, उसे भी आप जरूर संभलें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल जहां पर व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय सुबह के अंतराल में आपके साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। त्वरित गति में जुड़े हुए ये निर्णय आपको काफ़ी हद तक सकारात्मकता देने वाले रहेंगे। वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो आप अपने कार्य के प्रति आस्था लेकर चल रहे हैं उसको और गहराई से महसूस करते चले जाइएगा। संध्या समय अंतराल में जो भी समय घर परिवार के साथ में बीतेगा वो आपको संतुष्टि देने वाला रहेगा। इसी के साथ आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं या स्वयं इंटरव्यूअर हैं, तो दोनों ही जगह है अगले व्यक्ति की जगह खुद को रख कर देखना और उसके बाद में अपनी बात को रखना, ये अधिक आवश्यक रहेगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जा रही है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जिस प्रगति की संभावना को आप स्वयं के लिए देख रहे थे वो भी यहाँ बेहद अच्छे से काबिज है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया धनागमन में वृद्धि के जो संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने चाहिए वो भी यहाँ आपके साथ बने हुए। आप ये भी देखिएगा कि कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है। आपके शब्दों के अंदर जो एक सकारात्मकता का प्रस्फुटन है वो लोगों को प्रभावित कर रहा है। और इसी के साथ में आप यदि ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर कोई भी जॉब चेंज की अप्रोच को देख रहे हैं, उस लिहाजा भी ये दिन बेहतर है। कोई भी मीटिंग का लेवल सामने आता है, साथ ही साथ में कोई भी और चर्चा जनित अवस्थाएं सामने आती है, उनमें भी आप एक अलग अधिकार के साथ में हैं जो लोगों की स्वीकारोक्ति को आपके प्रति बढ़ाता चला जाएगा।
यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि थ्रोट इन्फेक्शन और साथ ही साथ में माइग्रेन को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि बहुत अच्छे से काबिज, साथ ही साथ में भावुकता भरे निर्णय के साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ाने से बचिएगा। यहाँ भाग दौड़ है तो भाग दौड़ के साथ ही साथ में लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन भी मौजूद है। इसी वजह से इस दिन को आपके लिए संपन्नता प्रदायक आधार के साथ जुड़ता हुआ देखा जा सकता है। और वहीं लेखन संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बन रही है। निवेदन ये भी करना चाहेंगे आपसे कि इस समय की प्रवृत्ति में जो कार्य अभी तक आपके लिए अटकाव और भटकाव की ओर थे उनके साथ भी आप त्वरित गति से स्वयं को एक तरह से जोड़ते चले जाइएगा, यानी कि वो अटकाव भटकाव दूर होने वाले मार्ग भी प्रशस्त रहने वाले रहेंगे। यहाँ आप जो आध्यात्मिक चिंतन की आभा को अपने साथ में देख रहे हैं, प्रत्येक कार्य के साथ में उसको भी जोड़ते चले जाएं। सुबह सुबह की स्थितियों के अंदर ऊर्जा जो आपके भीतर तक निहितार्थ है वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली रहेगी। दिक्कत और दुविधाओं के सिरे मौजूद नहीं। मेडिकल फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आप यदि खुद के कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास आपको होता चला जाएगा, जिससे कि आप स्वयं को और अच्छे से उस कर्म के साथ में जोड़ पाएँ। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ खान पान पर आप नियंत्रण रखकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ तीव्रता निकल कर आ सकती है। शेयर मार्केट में निवेश में गणनाओं के साथ में चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की फैसिनेशन के साथ में खुद को जोड़ना और निर्णय लेना ठीक नहीं है, उससे आप संभलें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अस्थि जनित विकारों से भी आप पूर्णतया सावधान रहने वाले रहें। ये ही वो समय अंतराल है जहां शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में एक अलग तरीके का विद्रोह रखते हैं, तो उनकी कोई भी बात आप पर हावी होने वाली नहीं हो, ये प्रयास आप कीजिएगा। शाम के समय अंतराल में आकस्मिक यात्राएं सामने निकल कर आ सकती है, उसके लिए भी तत्परता के साथ में स्वयं को जोड़ना अतीव आवश्यक रहेगा। यहाँ भाग्य का वो सहयोग नहीं जिसके साथ में आप वर्तमान होना चाह रहे थे, तो इसी वजह से एक सावधानी उस स्तर पर बरतने की जरूरत रहेगी कि जोखिम भरा कार्य और निर्णय लेने से आप यहाँ संभलें। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि दे रहा है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग है। निराशाओं के बादल छटते चले जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ यात्राएं आकस्मिक तौर पर आपका स्वागत कर सकती हैं और आप भी उनका उसी तरह से अभिनंदन करते चले जाइएगा। वाणी एक अलग ओज के साथ में है, किंतु उसमें कहीं पर भी आकंठ सम्मिलित होने वाला नहीं हो, इस एक बात पर आप गौर करें। वहीं भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ में काबिज है। ये ही वो समय अंतराल है जहां आप कोई भी आजीविका का नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और भी गतिमान होने वाले हो सकते हैं। यहीं से आप मानसिक सुख में वृद्धि देखते चले जाएंगे। या आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो माता और पिता के स्वास्थ्य की स्थितियां हैं उसके प्रति काफ़ी हद तक आप सजग रहने वाले हों। कई बार माता पिता किसी भी अप्रोच को इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं ठीक है चल रहा है, किंतु आप ऐसे इग्नोरेंस के साथ में बिल्कुल भी जुड़ने वाले नहीं रहें। यहाँ से आपके लिए जो रुके हुए और अटके हुए धन के पुनः प्राप्ति की संभावनाएं जो बननी चाहिए वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में रहने वाली रहेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष कहीं न कहीं आजीविका के नए माध्यम को विकसित करने का क्रम सम्मुख रखने वाला हो सकता है। साथ ही साथ में कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो विस्तार आप अपने जीवन को और कामकाज को देना चाहते हैं उस और भी गतिमान हो सकते हैं। ये ही वो समय जहां पर भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय जो लंबे समय से आपने रोक रखे थे वहां पर भी पुनः गतिमान हुआ जा सकता है। वैद्युति योग के बाद का ये जो समय अंतराल है काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और वहीं पर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ नेटिव के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हैं, सरकमस्टांसेस से हटकर सिचुएशंस के साथ में बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको काफ़ी हद तक सहयोग मिलता चला जा रहा है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य में पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोग की प्रवृत्तियां मौजूद है। साथ ही साथ में आप अपने मन मस्तिष्क में संतुष्टि की आभा को बहुत गहराई से देखने वाले रहेंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ में लोगों की जो प्रशंसा जुड़ती है वो आपको और अधिक गतिमान करती चली जाती है। इस एक बात के साथ में स्वयं को आप जोड़कर रखिएगा। यही वो समय अंतराल जहां आप तकनीकी क्षेत्र के साथ में अपने क्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यहीं से आपके लिए जो एक तरह से नए सिरे से कामकाज की शुरुआत करनी है या फिर सीजनल बिजनेस के साथ में खुद को आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय की प्रवृत्तियों के अंदर आप जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर उस और भी गतिमान हुआ जा सकता है। सुबह सुबह स्वास्थ्य का आप हल्का फुल्का ख्याल रखने वाले जरूर रहें। तो वहीं धनु राशि, प्रथमतया जो यहाँ आप किसी भी कार्य के कमिटमेंट के साथ में चल रहे थे वहाँ स्वयं को और अच्छे से जोड़ते चले जाइएगा। इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता यहाँ पूर्णतया है कि अज्ञात भय परेशान कर सकते हैं। जो कार्यों के साथ में कई बार छोटी छोटी बाधाएं निकल कर आ सकती है वो आपके मार्ग को विचलित करने वाली हो सकती है, किंतु आप उस भटकाव से जुड़ने से स्वयं को बचाइएगा। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर जो यहाँ अभी तक आप किसी भी एक्सपर्टीज की पोजीशन के साथ में खुद को नहीं जोड़ पाए हैं तो अभी तक और अधिक मेहनत करने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये वो समय है जो आपको नए मार्ग की आभा देने वाला हो सकता है। भटकाव में भी कई बार नए मार्ग जुड़ते चले जाते हैं, वो एक बेस मौजूद। और वहीं सुबह सुबह के अंतराल में छोटे छोटे जो डिस्टर्बेंसेस कई बार कामकाज के साथ निकल कर आते हैं, यदि आपने उनको दूर कर लिया तो ये यात्रा सुगम होती चली जाएगी। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी जो एक तरह से टकराव की प्रवृत्तियां होती है उससे भी आप बचिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये दिन लोगों के साथ में जुड़ाव का है। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, जब लोगों के साथ में उस बात को आप जोड़ते हैं और लोग आपकी प्रशंसा के साथ होते हैं या फिर आपके साथ हो लेते हैं, वो स्थितियां यहाँ आपके साथ में काबिज है। ये ही वो समय अंतराल जहां आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की किसी भी प्रक्रिया को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, ये दिवस विशेष आपके लिए स्वागत योग्य है। यही वो समय अंतराल जहां भूमि संबंधित निर्णय भी लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग साथ में हो तो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेसफुल अप्रोच आप देकर चलते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, सोच में रुग्णता नहीं निकल कर आए, ये प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं जिन लोगों के साथ में आपके विद्रोह हैं उनसे अब रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो भी प्रक्रिया है निवेश की उससे आप संभलें। और इसी के साथ में भीतर के शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, उसमें आलस्य की और संदेह की प्रमुखता है। किसी भी कार्य को करने से पहले जो संदेह निकल कर आता है उसके घेरे व्यक्ति को कहीं पर भी नहीं पहुंचाते। अपनी सोच के चक्रव्यूह में व्यक्ति खुद ही दस्ता चला जाता है। इसी वजह से वहां से आप बचें। ये वो समय अंतराल जहां मेडिकल फील्ड के और टेक्निकल फील्ड के महानुभावों के लिए भागदौड़, किंतु साथ ही साथ में संतुष्टि के माध्यम भी प्रशस्त होते चले जाएंगे। यहाँ माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं तब भी आपसे निवेदन करेंगे कि धीमापन बनाकर रखना ऐसी स्थितियों में भी आपके लिए अतीव आवश्यक है। मित्रों और भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों में आप रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आज दोपहर के बाद में उत्तम कहे जाएंगे। वहीं नौकरी पेशा जीवन में शाम के समय आपके सामने कुछ ऐसी टास्क निकल कर आ सकती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो वहां पर भी खुद को पूरे उत्साह के साथ में लेकर चलना। दफ्तर में अधिक समय भी बिताना पड़े उसके लिए तत्पर रहना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी नए व्यक्ति के साथ में कामकाज कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की जो फैसिनेशन भरी बातें हैं उससे दूर रहकर आप जुड़ने का प्रयास करें। आपकी क्षमताएं आपके जीवन को एक नया दर्शन देने वाली होंगी। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर आप अपनी गति को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ ये निवेदित करना चाहेंगे आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित निर्णय हो, निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया हो, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में आते हैं तो लोग आपके साथ में जुड़ने की एक अलग जो स्थिति होती है उसको लेकर चलने वाले रहेंगे।
तो ये था 19 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।